अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज की जो क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं वो रिलेटेड होगी खिलजी डायनेस्टी से। बट थोड़ा सा मैं हावनो दे दूँ अबाउट आपको दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत बेसिकली जो स्टार्ट होती है वो है 1206 से लेकर 1526 तक। 1526 पे वो एंड हो जाती है और स्टार्ट हो जाती है मुग़ल डायनेस्टी, जो आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाई जाएगी। तो बेसिकली दिल्ली सल्तनत में जो डायनेस्टीज़ आती हैं वो हैं ओवरऑल 5। पहली डायनेस्टी है वो है स्लेव डायनेस्टी। दूसरी डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी। थर्ड वन इज़ तुगलक डायनेस्टी। फोर्थ वन इज़ सैयद डायनेस्टी एंड फिफ्थ वन इज़ लोधी डायनेस्टी। पूरी दिल्ली सल्तनत का जो रहा है टाइम पीरियड, उसमें 5 डायनेस्टीज़ आई हैं। कभी कभी MCQ आ जाता है कि हाउ मैनी डायनेस्टीज़ वॉज इन दिल्ली सल्तनत पीरियड। तो देयर वर 5 डायनेस्टीज़ ओवरऑल। तो जी स्लेव डायनेस्टी बेसिकली मैं पढ़ा चुकी हूँ आपके प्रीवियस लेक्चर में। अभी जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ वो रिलेट करता है खिलजी डायनेस्टी से। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्लेव डायनेस्टी पे। स्लेव डायनेस्टी बेसिकली स्टार्ट हुआ है 1206 से लेकर 1290 तक। ऑलमोस्ट 84 ईयर्स का पीरियड रहा है। अगर आप इसको जो है माइनस भी करेंगे ईयर्स को तो आपको ऑलमोस्ट ये ऑप्शन आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि स्लेव डायनेस्टी अगर आपको समझना है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर आप जो है काइंडली चेक कर लें, वो उससे आपको ज़्यादा चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। अच्छा जी, जैसे कि हम स्लेव डायनेस्टी की बात कर चुके हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अपना खिलजी डायनेस्टी से। खिलजी डायनेस्टी जो बेसिकली हमारी स्टार्ट हुई थी 1290 से लेकर, जहाँ पे हमारी स्लेव डायनेस्टी जो है ख़त्म हुई। सॉरी फॉर दी इनकन्वीनियंस। बीच में असल में जो है यूज़र्स जो हैं उनका आ जाता है, तो एक्सेप्टेंस के लिए स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो ये इंशाल्लाह थोड़े ही टाइम में रिमूव हो जाएगा। तो स्टार्ट की है हमने खिलजी डायनेस्टी, जो बेसिकली स्टार्ट है 1290 से और एंड अप होती है 1320 पर। ऑलमोस्ट ये आपके 30 ईयर्स हो रहे हैं। 30 ईयर्स का जो है पीरियड रहा है खिलजी डायनेस्टी का। तो खिलजी डायनेस्टी हम स्टार्ट करते हैं। द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वॉज जलालुद्दीन खिलजी। जो फाउंडिंग फादर थे, जिन्होंने ये डायनेस्टी जो है फाउंड की है, बनाई है अपनी, तो वो हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ऐसा जिन्होंने जो है कोई काम नहीं किया था, कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं किया था, तो जस्ट जलालुद्दीन के हवाले से सिर्फ यही मैसेज आता है कि ये फाउंडिंग फादर थे खिलजी डायनेस्टी के। तो इनका जो रूलिंग पीरियड रहा है वो था 1290 से लेकर 1296 तक। ऑलमोस्ट आपके 6 ईयर्स का पीरियड था, जिसमें जलालुद्दीन साहब खिलजी डायनेस्टी के फाउंडिंग फादर रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, खिलजी डायनेस्टी रूल्ड फॉर 30 ईयर्स। 30 ईयर्स का खिलजी डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड रहा है। इस टाइम में इनके डिफरेंट रूलर्स रहे हैं। पहले हमारे थे जलालुद्दीन और सेकंड हमारे होंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो बात करते हैं खिलजी वर्ड की। खिलजी वर्ड की जो मीनिंग है वो है स्वॉर्ड्समैन। स्वॉर्ड्समैन का मतलब है एक मर्द की तलवार। मर्द की तलवार मतलब किसी मर्द के हाथ में तलवार होती है, बहादुरी की निशानी जो होती है, वो बेसिकली खिलजी वर्ड की मीनिंग शो करती है। उस टाइम पे ब्रेवरी का जो उनको दिया जाता था टाइटल,
तो इस हवाले से इनको ये नाम दिया गया है। सेकंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, रूलर अलाउद्दीन खिलजी थे, जो बेसिकली जलालुद्दीन के नेफ्यू भी थे और सन इन लॉ भी थे। नेफ्यू भी थे और दामाद भी थे बेसिकली जलालुद्दीन के। लेकिन कभी कभी ये कहा जाता है कि जो है अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को मारा था। कहीं कहीं बुक्स में जो है ये चीज़ आपको मिलेगी कि जो है जलालुद्दीन को मारने वाला अलाउद्दीन था, क्योंकि अलाउद्दीन फेमस था इस चीज़ के हवाले से कि वो बहुत ज़ालिम पर्सन है। मतलब बहुत ज़ालिम पर्सन था, शौकीन था काफ़ी चीज़ों का, ज़ेवरात का, लड़कियों का, उसे काफ़ी जो है अजीबोगरीब शौक़ होते थे। अगर आपको अलाउद्दीन की पर्सनैलिटी देखनी है तो एक फ़िल्म है, एक मूवी है, इंडियन मूवी पद्मावत और पद्मावती जो है, जिसमें अलाउद्दीन का कैरेक्टर दिखाया गया है। वहाँ पे भी काफ़ी ज़ालिम पर्सनैलिटी उसकी शो की गई है। तो अगर आप वो देख लेंगे तो आपको जो है कैरेक्टर अलाउद्दीन का बेसिकली समझ में आ जाएगा कि अलाउद्दीन जो थे, इनकी जो फेमस पर्सनैलिटी है वो किस वजह से थी। तो ये ख़ुद को जो है अपना समझें कि अपने हिसाब से खुदा भी मानते थे। ये कहते थे बस मैं जो कहूँगा वही होगा, मुझे ये चीज़ चाहिए तो एनी हाउ मुझे ये चीज़ ही चाहिए। तो ये क्वालिटीज़ होती थी बेसिकली जो है अलाउद्दीन खिलजी में। तो इसके अलावा जो है अगर आपको डिफ़रेंट कोई चीज़ पढ़नी है तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है अलाउद्दीन के कैरेक्टर के बारे में बता दूंगी। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड करती हैं अलाउद्दीन खिलजी से कि ये सेकंड अलेक्जेंडर जो इसको कहा जाता था इंडिया का, क्योंकि ये ज़ालिम था। अलेक्जेंडर बेसिकली डिफेंडर, इसकी मीनिंग है डिफेंडर, लेकिन अलेक्जेंडर जो होते हैं उनकी पर्सनैलिटी, जो कैरेक्टर शो होता है वो काफ़ी ज़ालिम होते हैं और ख़ुद की जो है सुनने वाले, किसी और की ना सुनने वाले कहा जाता है। तो सेकंड अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया जो है अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी जो थी थोड़ी ज़ालिमाना टाइप पर्सनैलिटी थी। इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी को जो है सेकंड अलेक्जेंडर कहा गया है। अच्छा जी, अलाउद्दीन खिलजी का नाम सिर्फ़ इस वजह से नहीं फेमस हुआ कि वो बहुत ज़ालिम थे। उन्होंने काफ़ी सारी रिफ़ॉर्म्स जो उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट में दी थी। सब कॉन्टिनेंट में ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर्स में बता देती हूँ, जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं वो भी सुन लें कि सब कॉन्टिनेंट मतलब बड़े सगीर जो हम कहते हैं। हम पुरानी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो तब जो था इंडिया पाकिस्तान जो है साथ होते थे। वहाँ पे 3 कंट्रीज़ आती थी, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो एरिया है, उन सब तीनों को मिला के सब कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया था, जहाँ जिसको कहा जाता था बड़े सगीर, जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, बंगाली सब जो है साथ रहते थे। फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है इंडिपेंडेंस की तरफ जो है अपना रुख मोड़ा था। तो बेसिकली जो रिफ़ॉर्म्स दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, वो पहली थी लैंड रिफ़ॉर्म दी थी, और सेकंड जो रिफ़ॉर्म्स उन्होंने दी थी वो थी मिलिट्री रिफ़ॉर्म्स। मतलब जो है लोगों की भलाई के लिए जो है इन्होंने काफ़ी काम भी किया था। उसके अलावा आपकी है इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म्स, मतलब जो मेन रिफ़ॉर्म्स लाया था लैंड, मिलिट्री और इकोनॉमिक्स थी, वो था अलाउद्दीन खिलजी। सिर्फ़ ऐसा नहीं था कि वो ज़ालिम थे, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए काफ़ी काम भी किया था। काफ़ी चीज़ों को उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की थी, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सहूलतें मुहैया की जाएं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हों और उनके काम आसानी हो जाएं और उनको ज़्यादा मुश्किलात ना आएँ। ऐसा ना हो कि रिलीजन के नाम पे जो है उनको मुश्किलात आएँ, कहीं पे मुस्लिम हैं, कहीं पे हिंदू हैं। तो ये चीज़ों का ख्याल करके उन्होंने जो है रिफ़ॉर्म्स दी थी। अच्छा, अगर जी बात करें लैंड रिफ़ॉर्म की,
लैंड रिफॉर्म्स में क्या था मेन चीज़? लैंड रिफॉर्म में इन्होंने लैंड पर जो टैक्स होता है, ज़मीनों पर जो टैक्स लगाया जाता था, उसकी कॉस्ट कम की थी। मतलब बहुत जो है माइनर पे रखी थी, ताकि जो है गरीब लोग भी जो हैं कम टैक्सेस में कुछ ज़मीनें खरीद करके और अपना वहाँ पे काम करें, वहाँ पे अपने घर बनाएं। मतलब काफ़ी फैसिलिटीज़ दी थी लैंड के हवाले से। उन्होंने टैक्स जो है कम किया था लैंड पर। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, मिलिट्री रिफॉर्म्स। मिलिट्री रिफॉर्म्स में क्या है कि उन्होंने आर्मी को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देने की कोशिश की थी। काफ़ी लोग हायर किए, उन्होंने थोड़ा सा एक अच्छा सा डिपार्टमेंट बनाया, जिसमें इन्फेंट्री और कैवलरी के डिपार्टमेंट से मिलिट्री में जो बेसिकली आज तक चल रहे हैं। तो ये उन्होंने जो है वहाँ पे जो है राइज़ अप किए थे। उसके अलावा जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी दी थी, जिसमें जो है हमारी आ जाती है प्राइस कंट्रोल पॉलिसी। प्राइस कंट्रोल पॉलिसी प्राइस कंट्रोल पॉलिसी से मुराद क्या है कि जो है जैसे टैक्सेस हमारे बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन हमारी आ जाती है, महंगाई हमारी हो जाती है चीज़ों पर। हम जो है आइटम्स हम चीज़ें जो है नहीं कर पाते, समझें कि ले नहीं पाते, परचेज़ नहीं कर पाते, परचेजिंग कम हो जाती है। तो इस हवाले से जो चीज़ें थी, तो इन्होंने बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दी ताकि इन्फ्लेशन कम से कम हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं। फ़र्स्ट उनका मोटो यही था कि नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं। उसके बाद जो है उनका मोटो यही था कि जो है ना, पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग अप किया जाए ताकि प्राइस को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर प्राइस कंट्रोल नहीं होगी तो आपकी, इसका मतलब है इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। अगर प्राइस को कंट्रोल किया जाएगा, स्टॉप अप किया जाएगा, तो वहाँ पे जो है आपकी पॉलिसी ये काम करेगी। तो बेसिकली ये रिफॉर्म्स लाया था अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी वजह से इसका नाम बहुत फेमस हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट से, जो रिलेट करती हैं खिलजी डायनेस्टी से ही। तो इनका जो अलाउद्दीन खिलजी का टाइटल जो था वो था अब्दुल मुज़फ़्फ़र। अब्दुल मुज़फ़्फ़र वाज द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। कभी कभी एमसीक्यू में भी ये आता है, पूछ लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का टाइटल कौन सा था, विच वॉज द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत बार एमसीक्यू आया है एसपीएससी में, जो है काफ़ी टाइम से मैंने ये नोट किया है, 3-4 बार आया है। स्पेसिफिक जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है पीएमएस का, उसमें भी आया हुआ है ये अब्दुल मुज़फ़्फ़र का क्वेश्चन। तो ओरिजिनल नाम अलाउद्दीन ही था, लेकिन उसका टाइटल जो था अब्दुल मुज़फ़्फ़र था। उसके अलावा अलाउद्दीन ने इंट्रोड्यूस किया था दीवान मुस्तखरज। दीवान मुस्तखरज
बेसिकली दीवान जो कहा जाता था वो डिपार्टमेंट को कहा जाता था उस टाइम पे। जिस अभी हम जैसे डिपार्टमेंट को जो है मतलब सॉरी डिपार्टमेंट हर चीज़ को कह रहे हैं किसी पोर्शन को, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट्स हम बताते हैं कि भाई हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं या हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम है। तो बेसिकली जो कहा जाता था वो था उस टाइम पे दीवान, मतलब दीवाने उस पे लगाया जाता था, फिर लास्ट में उस चीज़ का नाम दिया जाता था। अच्छा जी, मुस्तखरज, मुस्तखरज पे आ जाते हैं। मुस्तखरज बेसिकली जो है आजकल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा जाता है। उस टाइम पे इन्होंने नाम दिया था मुस्तखरज, लेकिन बेसिकली अगर आज के हिसाब से हम बात करें तो जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, जो रेवेन्यू का काम है, उस टाइम पे वही मुस्तखरज का काम था। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस क्या करवाया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था दीवाने मुस्तखरज, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का डिपार्टमेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है ओवरऑल प्राइस पॉलिसी के हवाले से। The last ruler of खिलजी डायनेस्टी वॉज खुसराउ खान। खुसराउ खान, खुसराउ खान जो थे बेसिकली लास्ट रूलर थे डायनेस्टी की, क्योंकि कभी कभी फाउंडिंग फादर भी पूछ लेते हैं, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, और कभी कभी लास्ट रूलर भी आ जाता है। जैसे स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो था वो था केकाबाद, और स्लेव डायनेस्टी का फाउंडिंग फादर था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बेसिकली जो मैं बात कर रही हूँ अभी वो है लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के जो थे वो थे खुसराउ खान। अच्छा जी, एक बुक बनी थी अलाउद्दीन खिलजी पे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बीच में ये आ गया नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे मैं चेक करके उसके बाद आपको सेटअप कर दूँगी थोड़ी देर में ही। तो जी हो गया, तो अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, ख़ज़ाने फतूह। ख़ज़ाने फतूह जो है बुक का नाम है, जो बनी है अलाउद्दीन खिलजी पे, अलाउद्दीन खिलजी पे, जो बनाई है अमीर खुसराऊ ने। अच्छा जी, खुसराऊ खान और अमीर खुसराऊ दोनों अलग हैं। अमीर खुसराऊ जो हैं वो उस टाइम के पोएट थे, फेमस पोएट जो थे उस टाइम के वो थे अमीर खुसराऊ, ठीक है। और खुसराऊ खान लास्ट रूलर थे। तो जो बुक जिन्होंने बनाई थी अलाउद्दीन पे वो थे अमीर खुसराऊ। उस टाइम पे जो है पैरट ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता था, पैरट ऑफ इंडिया, ठीक है। बेसिकली ये पोएट थे जिन्होंने बनाई थी, और ये बुक की कंटेंट लिस्ट क्या बताती है कि जो उनकी बैटल्स थी, जो उनके कॉन्क्वेस्ट थे, जो फतेह की थी जंगें, तो उस पे ये बुक बनी हुई थी। मतलब उनका जो अंदर का पोर्शन है मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि बेसिकली टॉपिक क्या था। टॉपिक जो था अमीर खुसराऊ की इस बुक का, वो था अलाउद्दीन खिलजी की जो बैटल्स हुई थी, उनकी कॉन्क्वेस्ट हुई थी, जो उन्होंने चीज़ें फ़तेह की थी, उससे रिलेट करती थी ये बुक।